तो यो लगा बाबू इन ध्यान देख यो ही कमाई सिंहासन में लगे बाकी दिखा मैंने भी कई देर का बोले को नहीं रोल में बापू यो कोई रोल में आपा भी हैं अरे भाई कौन है तू ओ मैं मार भी सुन ले बोलने लग रहे हैं दिमाग में कौन बैठा पली गाड़ी पागल हो रहा बापू यो गैसड़ो दूं कि कट्टू घुमाया ना रहने दे गरीब बंदा तूने कुछ है गरीब को नहीं हो राजा इंद्र को सिंहासन में ला दियो फिर इतने कौन है बाबू यो कौन में तो कोई नहीं है तो चोड़े में देख चोड़ा में के कौन में है बता दो कर इसका तो केक पतो करा लुटिया ही ले रखी है एक तारो ही बजावे कई सांग रचे तो ओ मुनिराज ओ मुनिराज मुनिराज बाबू मन्ने तो वर्मा का कबूतर लग गया चलो महाराज कल जाए बतानी पड़ेगी एक बार चल बाबू है तो वही साकी है प्रणाम महाराज प्रणाम आर्यदेव हे महाराज मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूं वहां पे वो वर्मा का कबूतर पूरी 60 गांठ लगाए बैठा है एकदम वर्मा जी का पुत्र है वे कबूतर नहीं। अच्छा अच्छा पुत्र है वो वर्मा जी के पुत्र है वो। मैं देखो कबूतर हो गए अच्छा तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं हाँ महाराज जो हमारे सिंहासन को हमसे छीनना चाहते हैं। हाँ महाराज अब तपस्या में लीन है महाराज एकदम ठीक है कालियादेव जी हजूर हमारे मित्र कामदेव को बुलाया जाए। ठीक है महाराज मैं भी बुलाता हूँ मित्र कामदेव हाजिर हो प्रणाम मित्रवर प्रणाम मित्रवर। हे मित्रवर बताइए आज मुझे इसलिए याद किया मित्र कामदेव आपको याद करने का कारण है ब्रह्मा जी के पुत्र मृत्यु लोक पर तपस्या में लीन है और वो तपस्या के बल पर हमारे सर्वलोक के सिंहासन को छीनना चाहते हैं। इसलिए आप मृत्यु लोक पर जाइए और ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि जी की तपस्या को भंग कीजिए। शाम दाम दंड भेद जैसे भी हो सके उनकी तपस्या को भंग कीजिए और कुछ परिया भी अपने साथ दे दें। ठीक है मित्रवर मैं अभी जाता हूँ। ठीक है मित्रों काम दो। इंद्रदेव कामदेव और परियों को साथ लेकर के नारद जी का अनुमोदन करने के लिए भेजते हैं। देखिए किस प्रकार से वो अनेकों यत्न करके नंद किशोर जी नवादार साहब जो है फोटो ले आकर जाके सम्मानित करते हुए हाथ लगाएं। श्री नंद किशोर जी नंबरदार को समर्पित चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद नंबरदार साहब का। और अब मैं नंबरदार साहब से अनुरोध करूंगा कि वो एक बार जाए नहीं, अब आप प्रधान जी के साथ खड़े होकर के आए हुए सभी हमारे महानुभावों को सम्मानित करवाएंगे। श्री ज्ञानीराम जी सीमार को समर्पित चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए अब मैं अनुरोध करूंगा निर्मल गोयल से कि वो आए और अपना समर्पित चिन्ह ग्रहण करें। श्री नीरज कुमार जी शर्मा पंच
से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपना समर्पित दिन ग्रहण करें। श्री मुकेश कुमार जी गौरा आए और अपना समर्पित दिन ग्रहण करें। मास्टर परविंदर जी से मेरा अनुरोध है कि वो आए और अपना समर्पित दिन ग्रहण करें। कुमार खाती धर्मशाला के उप प्रधान श्री धर्मपाल जी यात्रावाल से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और समर्पित दिन ग्रहण करें। हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री सुभाष जी पवार से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना समर्पित दिन ग्रहण करें। और सुभाष जी का प्यार जो है वो बड़वा के साथ जो है ना कहीं शिवानी रहने लगे हैं, लेकिन सुभाष जी जो है वो लगातार इनका हर रोम रोम जो है बड़वा के लिए एक एक क्षण तड़पता रहता है इनका बड़वा के लिए दिन रात। अब राजेंद्र जी चाहल को समर्पित दिन देकर सम्मानित करते हुए अब मैं कुमार खाती धर्मशाला के प्रधान हमारे बीच खड़े हैं। एक बार प्रधान जी, कुमार खाती धर्मशाला के प्रधान हमारे बीच हैं, तो सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि प्रधान जी को आप सामूहिक रूप से जो है समर्पित दिन दें। श्री सुरेश कुमार जी सरपंच साहब से और प्रधान जी से मैं अनुरोध करूंगा एक मिनट रहें, बाकी साथी अपना स्थान ग्रहण करेंगे, आप यहीं रहें। मैं सुरेश कुमार जी से अनुरोध करूंगा श्री रामनिवास जी पूर्वा, श्री सुरेश कुमार जी व्यापारी भैया जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए। हमारे नेताजी राजवीर सिंह जी सैन से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर पहुंचे। किशन कुमार भाटीवाल व ओम प्रकाश जी मौजी जांगड़ा साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और बारी बारी से अपना अपना समर्पित दिन ग्रहण करेंगे। श्री रामचंद्र जी भगत जी बैठ जा छोटू बैठ जा से मेरा अनुरोध है कि वो मंच पर आए और अपना समर्पित दिन ग्रहण करें। श्री रामचंद्र जी भगत जी को समर्पित दिन देकर सम्मानित करते हुए प्रधान जी और कमेटी के सदस्य तथा सरपंच जी श्री राजवीर जी सैन युवा नेता को सम्मानित करते हुए समर्पित दिन देकर किशन कुमार जी भाटीवाल को सम्मानित करते हुए श्री ओम प्रकाश जी जांगड़ा मोदी साहब को समर्पित दिन देकर सम्मानित करते हुए और कमेटी सदस्यों से मैं अनुरोध करूंगा कि कोई भी साथी जो अतिथि मंडल में साथी यदि कोई शामिल है और वो यहाँ बैठे हैं पंडाल में, तो उन्हें भी सह सम्मान जो है ऊपर ले आए। ये हम सब की जिम्मेवारी है। बोलिए श्याम रामचंद्र की, बोलिए पवन सुत हनुमान की, बोलिए गौ माता की। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो।
भैया से कोई मित्र की कमेटी बजा दी हे मेरी अप्सराओ, जाओ और इस तपस्वी की तपस्या को भंग करो। सुरा करिया आओ पुदलिया, तेरी बुआ का नाच खड़ियो यो मुनी जाके कुल्लू खड़े हो ले तब बिना ही गाने नाच ले खड़ियो तेरी बुआ के नाचना एक दिन को नाचना क्या बात है ताली ताली ना ताली ताली क्या बात है तेरी बुआ बड़ी जोर की नाच रही है बुआ ने नाचा जरी बिका देगा खोड़ में पकड़ के गई रेडी की क्या देख नहीं सोनीपत की है नू आंदा है जोरू आंदे अब लगता है ये अप्सराओ तुम जाओ और मुझे अब सरल लोक से मेनका को बुलाना पड़ेगा। महाराज ये दोनों अप्सरा काम की कोनी ये दोनों अप्सरा काम की कोनी मेनका ने बुलावा के सरल लोक से मेनका को बुलाया जाए। कुर्सी फ्लाइट में ले जानी है मेनका हाजिर हो फ्लाइट लेट को भी एकदम सही टाइम पे करेक्ट करना है बस मेनका हाजिर हो अरे भाई बता दे कि मेनका हाजिर हो भाई साउंड वाला खुद को करते जल्दी लैंड का चल पड़ी है लैंड करना है जहां जल्दी कर स्टैंड पर आगे बाबू लग रही है। रुक जा तेरी मां ने ले नहीं जाके मेरे लेंगे ठाकुर क्या हुआ? महाराज जहाज में बिठाई कोई मिस दिक्कत होगी बस वो टायर फूट गयो छोरन भेज रहा क्यों आग लग रही है चलो बढ़िया पूरा आजा देखा तेरी बुआ आ रही दूसरी गाड़ी आगे 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 सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं
दया करो प्रभु देखो इनको हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम ईश्वर सत्य है सत्य ईश्वर है चाहे बाबूजी कैसी ये आवाज किसकी है? इसी गांव की लड़की। अग्र साधन से थी। हाँ? त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। कामदेव, आपने मेरी तपस्या किस लिए भंग की? यह मुनिराज, मुझे यहाँ मेरे मित्र इंद्र ने भेजा है और उन्हें लगता है कि आप अपनी तपस्या के बल से उनका सिंहासन। मैं और इंद्र का वो छोटा सा सिंहासन। अरे कामदेव, मेरी इस राम सुमरणी में 108 और प्रत्येक मणिके में हजारों करोड़ों इंद्रासन निवास करते हैं। जाओ और जाकर अपने राजा से कह दो कि अमन और चैन से राज करे, मुझे उनके छोटे से सिंहासन पर क्या। नारायण नारायण। और अब नारद जी गर्वित हो जाते हैं और अपने मन ही मन में वो खुश होते हैं कि मैंने आज कामदेव को जीत लिया है। और वो किस प्रकार से मन ही मन विचार करते हैं कि मुझे आज अपने मित्र विष्णु भगवान को जाकर के ये सूचना देनी चाहिए। अब मैंने कहा ही नहीं तो जहाज में प्रॉब्लम होगी, अरे लीड में प्रॉब्लम होगी। बस ये रुक जाओ, फुल एकदम स्टेप नहीं सके। 10 मिनट रुक जाओ बस। आगड़ी मम्मिया ये आया बस। चुप हो जरा। देख दोघांना ढूंढ उजाड दो हंडा देखी आप और बसे कोणी ओरांग उजाडना घरा चल जाओ खेलना दबा नहीं चलो कोई काम करना नहीं ओरांग उजाडनो आप और उजो पड़ी इंद्र का सिंहासन में के ठाओ इंद्र के सिंहासन में के ठाओ गांधी बैठो अब जब जमाना पड़ी है धक्का पड़ना है हेलो अरे इन अपने घर दिन जब तक लीला का सीन तैयार होता है तब तक हमारे बीच दानी सज्जनों की कुछ सूची पहुंची है। आप सुनिए, एक बार जोर का जयकारा लगा दें। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। दान देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए 1100 रुपए 1100 रुपए श्री नीरज जी शर्मा मेंबर पंचायत 1100 रुपए का योगदान देते हैं। 2100 रुपए 2100 रुपए 2100 रुपए 2100 रुपए श्री ज्ञानी राम जी सीमार
ज्ञानीराम ट्रेडर्स बड़वा भाई ज्ञानीराम सीमा 2100 रुपए का योगदान देते हैं। 2100 रुपए, जोरदार तालियां। 2100 रुपए। 2100 रुपए। मास्टर परविंदर जी तंवर 2100 रुपए का योगदान देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 5100 रुपए। 5100 रुपए। 5100 रुपए श्री शिव गौरव प्रॉपर्टीज बड़वा मुकेश जी गोरा व उमेद सिंह जी सैन संयुक्त रूप से 5100 रुपए का योगदान देते हैं। मास्टर जी नाथ बिरयानी रोटी गोंदी आवाज ही कोनी आवे खाई को नहीं मास्टर जी। और 500 रुपए, 500 रुपए और 50 किलो बाजरा। 500 रुपए प्लस 50 किलो बाजरा किलो बाजरी। श्री रामचंद्र जी भगत जी वार्ड नंबर 19 500 रुपए और 50 किलो बाजरे का योगदान देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। 1100 रुपए। 1100 रुपए। 1100 रुपए श्री राजेंद्र जी चायल पंच वार्ड नंबर 4 1100 रुपए का योगदान देते हैं। 500 रुपए। 500 रुपए। 500 रुपए श्री धर्मपाल जी धैतरवाल उप प्रधान कुमार खाती धर्मशाला बड़वा। 500 रुपए। 500 रुपए श्री हंसराज जी पोपली। 500 रुपए श्री हंसराज जी पोपली 500 रुपए का योगदान देते हैं। और मुझे अभी अभी सूचना भी मिली कि हमारे बीच श्री गुलशन जी पोपली हमारे बीच पंडाल में कैबिन में पहुंच चुके हैं। यहां पहुंचने पर मैं रामसर और रामलीला कमेटी की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गुलशन भाई साहब पत्रकार, उनका रामलीला कमेटी में पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। पत्रकार पंजाब केसरी 500 रुपए। तालियां बजाते रहे, 500 के थोड़े हैं। 500 रुपए। 500 रुपए। 500 रुपए श्री राम निवास जी पूर्वा पंच वार्ड नंबर 17 500 रुपए का योगदान देते हैं। 500 रुपए। 500 रुपए श्री कृष्ण कुमार उत्तर श्री नारायण सिंह जी भाटीवाल 500 रुपए का योगदान देते हैं। इन सभी दानी सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजा दें इन सभी के दानी सज्जनों के लिए। आज माइक तो काम कर गए, जोर का माइक बोलेगा ना उस दिन एक बार बोले श्याम रामचंद्र की जय हो। और यहाँ तो ताली बजा दो। निशोले फिल्म देखी होगी। बच्चों सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। और 2 साल पहले रामा आ जाएगा। सो जाओ रामा आ जाएगा। केरा रामा सो जाओ, जोर जोर से ताली बजाओ, नहीं रामा आ जाएगा यहीं पे। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम बेटा नारद, खुश रहो, आनंद करते रहो। हे बेटा नारद, आप तुम इतने प्रसन्न कैसे दिखाई दे रहे हो? इस प्रसन्नता का क्या कारण है? नारायण नारायण। प्रसन्नता की वो बात ही है पिताश्री। आज मैंने कामदेव को जीत लिया है और इस संसार में ये कार्य करने वाला मैं एकमात्र हूँ। और यही खुशी की बात मैं अपने परम आराध्य भगवान विष्णु को बताने जा रहा हूँ। नारायण नारायण। हे बेटा नारद, तुमने ये बात मुझे तो बता दी, परंतु भगवान विष्णु को कदापि मत बतलाना, क्योंकि वो किसी के घमंड को नहीं छोड़ते हैं। हे पिताश्री, अब आप बूढ़े आ चुके हैं। आपकी बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया है। मैं जाऊंगा और अवश्य जाकर अपने परम मित्र भगवान विष्णु को यह बात बताऊंगा। नारायण नारायण। ठीक है बेटा नारद, जैसी तुम्हारी इच्छा।
ताली बजाएंगे लोग साथ में उम्र आना नहीं मार दी हेलो 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 प्रणाम विष्णु भगवान। खुश रहो नारायण। बोले भी है आइए नारद जी आइए, आप तो आपने बहुत दिनों से कृपा की है। हेलो हेलो नारायण नारायण। हे विष्णु भगवान, आप तो सब जानते हैं, फिर भी बता देता हूँ। आज मैंने कामदेव को जीत लिया है और इस संसार में ये कार्य करने वाला मैं एकमात्र हूँ और यही समाचार खुशखबरी आपको देने के लिए आया हूँ। रूप नारायण नारायण बोले श्री भगवान। हे नारद जी, आपके सुमरन मात्र से मोह मद काम अभिमान सब मिट जाते हैं। सुनो मुनि मोह होई माया के, जाने विराग हृदय नहीं जागे। हे नारद जी, मोह तो उनके मन में होता है जिनके मन में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। ब्रह्मचर्य हे नारद जी, आप तो ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले और धीर बुद्धि हो। नारद कहु सहित अभिमाना, प्रेमा तुम्हारी सकल भगवाना। नारायण नारायण। ये तो सब आप ही की कृपा है भगवान। करुणा निधि मने दीन विचारी, पूरे उदर बदरु भारी। मुझे लगता है नारद जी के मन में घमंड का बीज उत्पन्न हो गया है। बेगी सो मैना हूँ खारी, पद हमारे सेवक हितकारी। और मैं इसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवक का हित ही मेरा शरण है। मुनि कर हित में को तुम होई, अवसी उपाय करि मैं सोई। अब मैं वही उपाय करूंगा जिससे नारद जी का हित हो और मेरा खेल हो। प्रणाम भगवान, आज्ञा दीजिए। तथास्तु। हे मेरी माया, अब मेरे पास आओ और जिस रास्ते से नारद उतरे उस रास्ते पर नगर स्थापित करो। उस नगर का नाम श्री निकासपुर हो और वहाँ के राजा हो, उनकी एक पुत्री हो जिनका नाम विषव कोई हो, उसका नंबर बता दो।
इस प्रकार नारद जी चले जाते हैं और विष्णु भगवान अपनी माया रचाते हैं। श्री निवासपुर नामक नगरी में शिवनिधि नामक राजा अपनी पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचाते हैं। और देखिए अब इस प्रकार से आगे की लीला चलती है। ये नहीं आज आज सवेरे तो ग्रुप में गिर दिए तो मैं जानी थी सबको लगाओगे उधर नारद जी भी नगरी के द्वार पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि पहले उन्होंने इस नगर को नहीं देखा होता है। वो जाकर द्वारपालों से पूछते हैं। उनकी वार्ता इस प्रकार चलती है। और इसको किस प्रकार सजा रखा है, मुझे इसका कारण पता करना चाहिए। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण मान आपका साइड हो। अरे भैया, मैं हजारों बार इस रास्ते से गया हूँ, लेकिन मैंने पहले इस नगर को नहीं देखा। ये कौन सा नगर है और इसे किस लिए सजाया गया है, बताने की चेष्टा करें। ये भाई, ये श्री निवासपुर नामक नगरी है और यहाँ के राजा शिवनिधि हैं। और इस नगरी को सजाने का जो कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। बताओ। राजा शिवनिधि के एक बहुत ही सुंदर कन्या है। क्या? बहुत ही सुंदर कन्या है। सुंदर कन्या? बहुत ही सुंदर। अच्छा। जिसका स्वयंवर राजा ने रचाया है, इसलिए इस नगरी को सजाया है। और न जाने कहां कहां के राजा युवराज आएंगे और स्वयंवर में भाग लेंगे। यही कारण है नगरी सजाने का। आप कहो, आपको क्या काम है? जाओ और अपने राजा से जाकर कहो कि द्वार पर ऋषि नारद जी आए हैं। ओ, प्रणाम ऋषिवर। जाओ। महाराज की जय हो। खुश रहो मंत्री, कहो क्या सकता है? हे महाराज, नगर पर हाँ, ब्रह्मदेव के पुत्र मुनि नारद जी आए हुए हैं। चलो हम मुनि जी से मिलते हैं। आइए महाराज। प्रणाम मुनिवर। खुश रहो, आनंद करते रहो। आइए मुनिवर, आसन ग्रहण कीजिए। हे मुनिवर, हमने पुत्री विश्व मोहिनी का विवाह रचाया है और आपने बड़े समय पर दर्शन देकर आज हमें कृतार्थ किया। और आप महाज्ञानी हैं, विद्या के जानकार हैं। आप हमारी पुत्र की हस्तरेखाएं देखकर इसके गुण और अवगुण का बखान कीजिए मुनिराज। जरूर राजन, क्यों नहीं। नारायण नारायण। देखी रूप मुनि तेरी सारी, बड़ी मार लगी लगे बिहारी।
मुझे इसको गुणों को छुपाकर इसके अवगुणों का बखान करना चाहिए। हे मुनिवर, आप इस तरह गमगीन हो रहे हैं, बताइए क्या कारण है? हे राजा, कहो। आपकी पुत्री हाँ। भाग्य लक्ष्मी है, अच्छा गुणवान है, अच्छा सर्वगुण संपन्न है, अच्छा महाराज। परंतु क्या महाराज? ये शादी के बाद हाँ। अपने पिता को खा जाएगी। अच्छा ये बात है। इसलिए आप एक काम करो। क्या करो बताइए। इसे मेरे साथ भेज दो। हाँ। मैं इसे जंगल में छोड़ दूंगा, वहां उसे सांप, चीते, शेर इत्यादि खा जाएंगे। ठीक है मुनिवर, मैं ऐसा ही करता हूँ। तुम आगे आगे चलिए और मैं इसे पीछे पीछे भेजता हूँ। हाँ हाँ भेजो। ठीक है महाराज, बैग की दवाई खोलिए तो बैग हो रही है। हेलो, इस प्रकार मुनि नारद जी कन्या के हेलो। लक्षणों को छिपा लेते हैं और अवगुणों को राजा के सामने बताते हैं, ताकि वो कन्या उन्हें अपने वर के रूप में स्वीकार करे। आगे के दृश्य में देखिए कैसे चलती है लीला का ये दृश्य। करो जाई सोई जतन नारी, देहि बनाई बर कुमारी। अब मुझे कुछ ऐसा जतन करना चाहिए जिससे वो राजकुमारी मुझे ही अपने वर के रूप में स्वीकार करे। जब तक करू नहीं होई नहीं माला, हे विधि विनय का विधि वाला। अब मुझसे ये जब कुछ भी नहीं होता। अब तो किसी प्रकार वो कन्या मुझे मिलनी चाहिए। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विचार, शोभा रूप विचार। जो भी लोग है कुंवरी, तब मिले रे मान, सियावर राम ले रे। अब मुझे अगर कोई ऐसा सुंदर रूप मिले जिससे वो सुशील कन्या मुझे ही अपने वर के रूप में स्वीकार करे, मुझे कुछ ऐसा जतन करना चाहिए। हरिशन मांगो सुंदरताई, होई जात करू अति भाई। हाँ, अब मुझे अपने परम आराध्य भगवान विष्णु से उनका सुंदर रूप मांगना चाहिए। मोरे हित हरि सन को, यही अवसर सहाय सोई हो। मेरे लिए उनसे बढ़कर कोई नहीं है और इस अवसर पर वो ही मेरी सहायता कर सकते हैं। मुझे अब भगवान विष्णु को याद करना चाहिए। ओम विष्णुदेवाय नमः। ओम विष्णुदेवाय नमः। ओम विष्णुदेवाय नमः। आंखें खोलिए और बतलाइए मुझे किस लिए याद किया। प्रणाम भगवान। खुश रहो। अमन रूप देहु प्रभु मोहि, आने भांति नहीं पाओ। हे भगवान, आप मुझे अपना सुंदर रूप दीजिए जैसा आज तक किसी को न मिला हो। जय विधिनाथ होई ते मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। हे भगवान, अब आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे मेरा हित हो
क्योंकि मैं आपका परम दास हूँ। जय विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हारे राम नारद सुनहु तुम्हारे सोई हम करन आने पशु वचन साम सिया राम जय। हे नारद जी, मैं वही उपाय करूंगा जिससे आपका हित हो और मेरे वचन कभी असत्य नहीं हो। पथ मांगरु जय गानी योगी वैद्य मेरी सुनहु कोई जोगी। हे नारद जी, रोग से व्याकुल रोगी कुछ खाने के लिए खट्टी मीठी चीजें मांगता है, क्या वैद्य जी उसे देते हैं? कभी नहीं। यही विधि तुम्हारी मैं दया हूँ कहिया से अंदर हित प्रभु रहूँ। उसी प्रकार मैं भी आपका हित ही करूंगा, दूसरा कुछ नहीं। और इस प्रकार भगवान विष्णु से नारद जी उनका रूप मानते हैं, लेकिन नारद जी भगवान विष्णु को अपना रूप, लेकिन भगवान विष्णु अपने रूप की जगह हरि का रूप नारद जी को दे देते हैं। हरि का मतलब वानर भी होता है, और यहाँ पर भगवान विष्णु नारद जी को वानर का रूप दे देते हैं। आगे के लीला के दृश्य में देखिए किस प्रकार से नारद जी जाते हैं वानर का रूप लेकर। बोलिए श्याम रामचंद्र की, बोलिए पवन सुत हनुमान की, बोलिए गौ माता की जय हो। अभी आपके सामने अगला सीन तैयार है। सभी माताएं बहनें नौजवान साथी बुजुर्गों आराम से बैठे रहो। बहुत ही अच्छी लीला आपको देखने के लिए मिलेगी। आपके गांव के नन्हे मुन्ने कलाकार आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे सीन लेकर आपके सामने आएंगे। और अभी आगे देखिए लीला में क्या होता है। अरे भैया, हाँ भैया, क्या राजकुमारी विश्व मोहिनी इधर से आ रही है? नहीं नहीं नहीं, उधर से आएगी। अच्छा। अरे भैया, क्या राजकुमारी विश्व मोहिनी इधर से आ रही है? नहीं नहीं भैया, उधर से आएगी। अरे भैया, क्या राजकुमारी विश्व मोहिनी इधर से आ रही है? उधर से आएगी। अरे भैया, क्या राजकुमारी विश्व मोहिनी इधर से आ रही है? उड़ता को नहीं हो भाई, उड़ता होगी। अरे भैया, क्या राजकुमारी विश्व मोहिनी इधर से आ रही है? तू फ्लाइट ले जा रही है? एक मिनट रुक जा, बता मेरे नो आऊंगी। अरे हटो, स्वयं देख लेंगे किधर से आ रही है। देख ले गर्मी के अंधार। अरे भैया क्या ढूंढ रहे हो? अरे ओ भाई क्या ढूंढ रहे हो? मैं अपनी वो माला ढूंढ रहा हूँ जो कौन राज सी माला? अरे वही वही माला कौन सी? जो राजकुमारी विश्व मोहिनी ने मुझे पहनाई थी। तूने माला बनाई थी? हाँ हाँ। कौन सी रे? अरे वरमाला। अपनी शक्ल देखी है? अपनी शक्ल देखी है कभी माला पहनने वाली? अरे राजकुमारी विश्व मोहिनी ने मुझे जो माला पहनाई थी वो तो राजकुमारी विश्व मोहिनी ने भगवान विष्णु के गले में डाल दी। अरे तुम मैं कौन हूँ? ये देख लो। अरे तुझको हट जाओ और
राक्षस मुखी हो जाते हैं और आगे चलकर राक्षस बनते हैं। ये राक्षस दोनों रावण और कुंभकर्ण बनते हैं आगे चलकर। और अब नारद जी गुस्से में जाते हैं और भगवान विष्णु को भी श्राप देने की बात करते हैं। देखिए लीला के आगे के दृश्य में। मैं जाकर उस विष्णु को श्राप दूंगा, उसने इस संसार में मेरी हंसी करवाई है। पीछे ही पंथ मिले दरुदाई, सरमा सोई राजकुमारी, बोले मधुर बचन साई, मोहि कह चले भी चले की नाई। मैं जाऊंगा और भगवान विष्णु को मारूंगा, अन्यथा श्राप अवश्य दूंगा। हे नारद जी, आइए, आज आप इस तरह से व्याकुल होकर कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हें क्या? पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हें साथ पटे से। अरे तुम्हें क्या? तुमसे दूसरों की संपदा नहीं देखी जाती। तुम्हारे हृदय में कपट भरा पड़ा है। मगध सिंधु रुद्रहि मोरायहु, सुर ने प्रेरी विष पार करायहु। तुमने समुद्र मंथन के समय असुरों को विष पान करवा दिया था। असुर सुरा विष शंकर ही, आपुर मुझि चारुरा, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा तुमने भगवान विष्णु को विष पिला दिया था और स्वयं कौस्तुभ मणि हासिल कर ली थी। अब तुम्हारा पाला भले घरों में पड़ा है। परम स्वतंत्र सिमरन कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे मन में जो कुछ आता है तुम वही करते हो। भले भवन बायन दीना, पावहु ये भले आपने कीना। अब तुमने भले घरों में निमंत्रण दिया है, तुमने जो किया है उसका फल पाओगे। बंचे हो मोहि जवनी धरि रेहा, सोई तनु धरहु साप देहा। जिस प्रकार तुमने मुझे ये रूप दिया है, उसी प्रकार तुम्हें भी जाकर धरती पर मनुष्य का ये मेरा पहला श्राप है। कि तुम्हें दीनी हमारी, करही किस सहाय तुम्हारी। जाओ, जिस प्रकार तुमने मुझे बंदर का रूप दिया है, उस युग में बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ये मेरा दूसरा श्राप है। हम आपकार दीने तुम्हारी, गाड़ी वीरे तुम्हें होवे तुम्हारी। तुमने नारी के लिए मेरा अपमान किया है, तुम भी नारी के वियोग में तड़पते फिरोगे। ये मेरा तीसरा श्राप है। श्राप शेष धरि हर सिंह, प्रभु बहु मिलती तेरा। इसे माया के प्रबल हे मेरी मायाओ, अब तुम जाओ। जो ही भगवान विष्णु ने अपनी माया दूर की, तो ही नारद जी को आत्मबोध हुआ, ज्ञान हुआ, और वो किस प्रकार से विष्णु भगवान से क्षमा याचना करने लगे। हैं? ये क्या? मैंने ये क्या कर दिया?
जो भी कहे हैं। मैं दूर बचन कहे बहुत हे प्रभु, मैंने आपको बहुत से बुरे वचन कहे हैं, मेरे पाप किस प्रकार मिटेंगे? जब हो जाई शंकर सतनामा होई तो विसरामा। हे नारद जी, आपके वचन मिथ्या तो नहीं हो सकते, परंतु मैं आपको एक उपाय बतलाता हूँ। आप जाइए और शिव के नाम का जाप कीजिए। को नहीं शिव समाए प्रिय मोरे, अस्मरति चित्त हो जय भोरे। क्योंकि शिव से प्रिय मुझे कोई नहीं है, इसलिए आप जाइए और शिव के नाम का जाप कीजिए। जय पर कृपा करे पुरारी, सोन पावे मुनि भगति हमारी। जिन पर शिव कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति कभी नहीं पा सकते। आप जाइए और शिव के नाम का जाप कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। मेरी माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है, आधे घंटे की लीला बाकी है, आराम से बैठकर देखें। आज की लीला तो काफी छोटी है, हाथ जोड़कर विनती है कि आधे घंटे बैठकर लीला का आनंद लें। केवल आधे घंटे की लीला बाकी है। बहुत ही अच्छे अच्छे सीन अभी महाराज रावण का दरबार होगा, बहुत ही अच्छे अच्छे सीन देखने को मिलेंगे आपको। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, थोड़ा सा समय और दें और आगे की लीला अभी देखें। अब रावण, कुंभकर्ण व विभीषण तपस्या कर रहे होते हैं और वो इस प्रकार से तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी से, उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और वो क्या क्या वरदान मांगते हैं देखिए लीला के अगले सीन में। और चंदा कापी वाले भी जो साथी हैं वो इस सीन के बाद अपनी चंदा कापी मेरे पास ले आए ताकि चंदा की राशि बोली जा सके। बोलिए मेरी राधा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। ओम देवा ओम ब्रह्मदेवाय ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे तीनों पुत्रों, खड़े हो जाओ। प्रणाम ब्रह्मदेव। खुश रहो, आनंद करते रहो। हे बेटा रावण, मैं आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आपको जो चाहिए वो वरदान आप उससे मांग सकते हैं। हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। हे बेटा रावण, मैं तुम्हें अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, परंतु तुम सिर्फ नर और वानर से बच के रहना, बाकी कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। नर और बानर, नर और बानर मुझे क्या मारेंगे? आज मैंने अमरता का वरदान ले लिया है। आज लंकापति रावण अमर हो गया है। बेटा कुंभकर्ण तो बहुत ही विशालकाय है। भगवान विष्णु सृष्टि को रस्ते रस्ते थक जाएंगे, परंतु यह तो खाते खाते नहीं थकेगा। हे बेटी सरस्वती, आप कुंभकर्ण की जीवा पर सवार हो जाओ और उनसे कुछ गलत ही मंगवाना। हे बेटा कुंभकर्ण, मैं आपकी भक्ति से भी अति प्रसन्न हूँ। आपको क्या वरदान चाहिए? हे ब्रह्मदेव, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जो कि 6 महीने सोऊं और एक दिन जागूं देखना सोता ही नहीं। तथास्तु। हाँ? हे ब्रह्मदेव, ये मैंने क्या मांग लिया, आप मुझे कोई और वरदान दीजिए। नहीं बेटा कुंभकर्ण, आपने जो वरदान मांगा वो मैंने दे दिया, अब मैं आपको दूसरा वरदान नहीं दे सकता। जाओ और आनंद करो। जो आगे बढ़ो।
ये तो मुझे कोई हरि भक्त ही लगते हैं। हे बेटा विभीषण, मैं आपकी भक्ति से भी बहुत ही प्रसन्न हूँ। आपको क्या वरदान चाहिए? हे ब्रह्मदेव, आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे श्री विष्णु भगवान की भक्ति का वरदान दीजिए। तथास्तु। हे बेटा विभीषण, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको और भी अनेकों ज्ञान की बातें बतलाता हूँ। चलिए प्रभु। इस प्रकार से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण अपने अपने वरदान लेकर चले जाते हैं और अब राजा रावण का दरबार लगा है। देखिए लीला के अगले सीन में किस प्रकार से महाराज रावण के दरबार में खुशियों का माहौल है। अगर चंदा कापी वाले साथी कोई भी आए हैं तो वो कापी मेरे पास ले आए ताकि चंदे की राशि बोली जा सके। हेलो हेलो हेलो। राजाओं के राजा, राजा, महाराजा दशानंद रावण, लंकेश, राजा रावण का दरबार बिल्कुल तैयार। बहादुर जी हजूर। आज हमने ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान लिया है। अच्छा, इस खुशी में नर्तकी को पेश किया जाए। वाह महाराज, क्या बात है। दिल खुश कर दिया आपने। दिल बाग हो गए। अरे बुलाते हैं महाराज, नर्तकी हाजिर हो। मेरी माँ ने टोया जमाई सन्यारा रखा में किन्ने तो खासल कोहरा वो बैरिया था में डोली गई में वो काला तोरा न्यारा पड़ के डोली गई में वो काला तोरा न्यारा पड़ के हो गई हाल सर पे दो घड़े रे पानी चल के हो गई हाल सर पे दो घड़े रे पानी चल के रौनक रहती किस्मत सारे पकड़ में कोई भी मौका छोटू ना जाऊं बैठे उसकी जड़ में उसके आन पे रौनक रहती किस्मत सारे पकड़ में कोई भी मौका छोटू ना जाऊं बैठे उसकी जड़ में मेरा जड़ जाल होया सारा चपल लिकड़ा टड़ के मेरा जड़ जाल होया सारा चपल लिकड़ा टड़ के हो गई हाल सर पे दो घड़े रे पानी चल के हो गई हाल सर पे दो घड़े रे पानी चल के नवीन विष्णु ने दे राखी घनी खिल पपोसे में राम की सुआवे कसुती खिल पपोसे में नवीन विष्णु ने दे राखी घनी खिल पपोसे में राम की सुआवे कसुती खिल पपोसे में राम तो रहू सुहे लगता उसके गलते मैं तो रहू सुहे लगता उसके गलते हो गई हाल सर पे दो घड़े रे पानी चल के हो गई हाल सर पे दो घड़े रे पानी चल के आप लंबे खिंच गए। रावण के दरबार में
मंदोदरी के पिता मंदोदरी सहित प्रवेश करते हैं। देखिए लीला के अगले सीन में ये अपने काम पे क्या नहीं रखते गाने के यार अपने काम पे है मैं काम वाला हे बेटी नगर मेरी माता बहनों, यहाँ महाराज रावण के मंत्री हैं और यहाँ से कोई जाता है तो हमें बताना पड़ता है कि कौन होता है और कौन कहाँ जाता है। क्यों? हाँ, तुम्हें बताना पड़ता है? बहुत जरूरी बात है ये। क्यों? तुमने अमोल रखी है ना? हाँ, ये महाराज रावण का सब उन्हीं की राजधानी इंद्र है, इसलिए आपको बताना ही होगा। जल्दी बताइए। जब तक टिकट कटा डाला बोलो मैं बेटे भाई आपका खावा राम दो भाई। अरे भाई ये तो बता दो, हाँ, तुम्हारा महाराज का नाम क्या है? हमारे महाराज का नाम रावण है, रावण। लंकापति रावण। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, और क्या बात? आप इस प्रकार ये साथ हमारे कौन है? तू मेरा भाई बना तो करना मुँह कर। नहीं, बताओ आप ये कौन है? आजा एक मिनट रुक जा। जल्दी इसके बताओ। बारे में आप कौन पूछ रहे हो? पूछना पड़ता है, पता होना चाहिए कि ये कौन है, इसलिए आपको बताने में कोई हर्ज नहीं है। जल्दी हाँ, बताओ। तो कौन बताना मैंने? यह है मेरी बेटी मंदोदरी। मंदोदरी नहीं, मंदोदरी कहो। हैं? मंदोदरी कहो। अरे मंदोदरी, हाँ, मंदोदरी। मंदोदरी। तो आप ऐसा करो, आपकी बेटी सामर्थ हो चुकी है, विवाह के योग्य हो चुके हैं, और हमारे महाराज भी विवाह के योग्य हैं। आपके सर से बोझ उतर जाएगा और हमारे राजा रावण के साथ इनका विवाह कर दो, अपने बेटी का विवाह उनके साथ कर दो, ताकि आपका फर्ज पूरा हो जाएगा। बने हंडो राजा। हाँ, छोरी गई अब मांगता हंडो। ये बात है। देखो, याद करते हैं, टाइम होगी जल्दी। नहीं, देखो ना, क्या कर दियो। मैं आपको सही छोरी नहीं मिलेगी, हैं? छोरी खातर लोग तलवा चाटता हंडे, एक दे दे तो, एक दे दे तो। खाना छोरी चाहिए होगा, एक साइड में खड़ी हो जाए ना, देखा? मैं आपके बात फायदे कह रहा हूँ। हमारे राजा रावण बहुत अच्छे राजा हैं और आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। हाँ एक काम कर भाई, हाँ मैं पहला देख लूंगा। हाँ, जरूर, ठीक है, एक मिनट में दिखा दियो। बिल्कुल दिखाएंगे। और तुम पूरी खड़ी रही है, जय गिरना के नु डांग छाट लिए पूरी खड़ी रही है। मैं देख नहीं पाया, तो देखे नहीं यार, गिल्ला गिल्ला आजकल रिवाज भी है, मैं भी देखे अपनी। एक मिनट रुक जाए, चलो दिखा के जाऊंगा। एक बात तो बता दो। हाँ, बोलो। राजा है, हाँ और लंका को राजा है। हाँ, लंका के राजा है। राजा का हाथ कितना है? 20 भुजाएं हैं। कितना? अरे वो शक्तिशाली राजा है, 20 भुजाएं हैं। 20? हाँ भूसा। हाँ, तो पैर तो मेरा भाई 100 पाओगा। नहीं नहीं, पाँव तो 2 ही है। पैर किशोर राजा है, और सिर कितना है? 10 शीश है। मन तो लगा गोटी तुड़ी वाल में। अरे तुम घबराओ नहीं, तुम चलकर देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। हमारे राजा रावण बहुत ही शक्तिशाली राजा है। तू यार डरावे ना, नहीं। पहला दिखा दे। ये चलो मेरे साथ, चलो आओ। जय शंकर की महाराज। विजय तो आई रे कोई हो। अगर दिक्कत क्या आई रहा हो तो राजो पड़ जा मेरी। सुनो, ये राजाओं का, जो बड़े राजा होते हैं उनका असूल होता है। आप डरिए मत, और मैं महाराज से कहता हूँ शांति से काम पर लीजिए। डरे ना तो क्या करा आई रहा है, खाकर की तेरी अपने जाने था। महाराज ये कोई ब्राह्मण है, इसलिए आपको शांति से काम लीजिए। ठीक है मंत्री। चलिए आप देखिए, घबराइए मत। पहले तो कुर्सी लिया था महाराज ने। महाराज थोड़ा सा नीचे आइयो, छोरी खातर देखना है कभी लंगड़ा हो। महाराज रिक्वेस्ट आइए थोड़ा। सामने तो सुनो है, लंगड़ो तो बोली। महाराज
है थीम वाइज चलता बात सुबुद्ध भी ठीक है कसिया कौन चला है ओहो पूजा तो की ले रही है श्रीखंड बैठा 150 मारे डेली अरे भाई अब हाँ भाई। आपको विश्वास हो गया कि हमारे राजा बहुत अच्छे हैं। विश्वास के छोरी मुखी मरे को नहीं मनोर के चाहिए अब तुम ऐसे करो अपनी बेटी का वाइफ से कर दो। इनसे करती हूँ तो टाइम लगेगी मैं तो नहीं टाइम नहीं लगेगी, जल्दी ही हो जाएगा काम। जल्दी नू कुकर हो जाओ वो है जैसे मैं विधि विधान करूंगा विधि विधान में आपको बता देता हूँ। जैसे शादियाँ 3 प्रकार की होती है। कुर्सी है एक तो वैदिक होती है, वैदिक हाँ मैंने क्यों है उसमें कुछ समय लगता है। अच्छा और एक झाड़ फूक होती है ये झाड़ फूक की होगी किसो दिया यार का झाड़ फूक और एक गंधर्वी होती है। इब जल्दी कुर्सी होगा बता पेंडो छुड़ा झाड़ फूक वाली शादी जल्दी होती है। आप अपने बेटे को इनके पास जाइए और मैं भी बोल देता हूँ। कोई ब्राह्मण नहीं नाई नहीं बढ़िया हंड है महाराज मेरी बात सुन ले मिनटा संकट काट दूंगा एक्टिंग करने झूठ को नहीं छोड़ो 6 फुटो जुआ ने इतना बड़ो ताज है मैं को नहीं मैं उनको राजू है रावणी बहुत ठीक है भाई। इसका दाढ़ियों ना हमारा छोड़ी अब मैं इनकी शादी करवा देता हूँ। देखो मेरी बात सुनो आपने कहा जल्दी सॉरी शादी वो नहीं मैं कन्यादान तो करता आजमा तो हाँ। दे दे मैं करवा दूं मैं आपको यही बता रहा हूँ। आप कि आपकी बेटी का हाथ में दीजिए और मैं बोल देता हूँ। ब्राह्मण होगी हाँ झाड़ फूक शादी आपकी अभी करवा देता हूँ। हाँ अब बोलिए। 1 मिनट में आइटर देख तो ना पड़ रहा बोले झूठ बोल दो आइटर तो बोल पड़ा टिक्का लगा ठीक है 1 2 और 3 ये होगी शादी। अब इनकी शादी होगी। आप बायन में आ जा हाँ ओहो बड़ी सुनी जोड़ी ठीक है भाई पेंडो छुट गयो जाऊं मैं कहीं ठहरो भाई। देखो जो पिता अपनी बेटी की शादी करता है उसमें चित्रसारी के लिए कुछ दिया जाता है, इसलिए आप अपनी बेटी के नाम कुछ न कुछ अवश्य दें। अरे क्या हुआ? अरे भाई क्या हुआ? अरे ऐसा नहीं है, आपको धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं जो भी कोई आपके पास कोई चीज हो उनके नाम कर दीजिए बस। मेरे कन के डांग है। अरे भाई कुछ न कुछ तो जरूर है आपके पास। की गोली मेरे कने लूट गयो चोरी और दे दिया। नहीं भाई एक काम करते हो मेरे ससुर मने कनी नगरी दे। अच्छा मेरे तो बस संडे को अच्छा चोरी लेके हाँ अमरावती नाम की नगरी है। अमरावती नगरी हाँ। वो तुम्हारी है। मेरे गांडा मार के खोज ली। अच्छा। महाराज में तुम हो हाँ तो ले लो। ठीक है वह नगरी हम छुड़वा लेंगे, तुम्हें कोई चिंता नहीं। अब आप जा सकते तो हैं। मैंने दूरी में रख जाओ महाराज में तो मैं को नहीं। हाँ बिल्कुल पता चल जाएगा। नगरी छुटवा लियो अब लो। मान लूंगा छुड़वा तो नहीं महाराज। हम खुद छुड़वा लेंगे। ठीक है बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। जब तक लीला का अगला सीन तैयार होता है, दानी सज्जनों की सूची 10 रुपए पवन पुत्र श्री दयानंद जी जोगी, 10 रुपए प्रेम सिंह जी गंगाड़िया, 50 रुपए इंदर सिंह जी, 100 रुपए राम कुमार पुत्र श्री राम किशन जी बसौड़, 10 रुपए नसीम पॉपकॉर्न वाला। इन सभी दानी सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगली कापी दे दे भाई। इन सभी दानी सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। 10 रुपए कोई सज्जन गोपदान, 100 रुपए सुमन सुपुत्र श्री ताराचंद जी स्वामी, 100 रुपए सोनू फोटो स्टूडियो वाले, 10 रुपए कोई सज्जन गोपदान महादान, 10 रुपए कोई सज्जन गोपदान महादान,
10 रुपए गोपदान महादान, 10 रुपए प्रहलाद नागर और 10 रुपए प्रेम सिंह गंगाड़िया 10 रुपए का योगदान देते हैं। इन सभी दानी सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। जय शंकर की महाराज। विजय शंकर की। महाराज महलों में एक पुत्र ने जन्म लिया है। उसके आकार कैसे हैं? हे महाराज उसके सर्प के आकार हैं। हाजुर, हाँ हम ऐसे पुत्र की शक्ल नहीं देखना चाहते, उसको जमीन में दबा दो। ठीक है महाराज। विजय शंकर की महाराज। विजय शंकर की। महाराज महलों में एक और पुत्र ने जन्म लिया है। कौन से नक्षत्र में हुआ है? महाराज जो है पूल नक्षत्र में हुआ है। हाजुर, हाँ उसको दरिया में बहा दो। ऐसे पुत्र की हम शक्ल नहीं देखना चाहते। ठीक है महाराज। महाराज जय शंकर की। विजय शंकर की। अभी अभी महलों से खबर आई है कि रानी मंदोदरी के उधर से एक पुत्र ने जन्म लिया है। उसके आकार कैसे हैं? महाराज वह मेघ के समान गर्जना करता है। ठीक है बहादुर, सामर्थ होने पर हमारे सामने ले आना। ठीक है बहादुर। जी हजूर। आप बेटे मेघनाथ को महाराज के सामने पेश करें। युवराज मेघनाथ हाजिर हो। युवराज मेघनाथ हाजिर हो। युवराज इंद्रजीत पधार रहे हैं। जय शंकर की पिताश्री। विजय शंकर की। ये पिताश्री आज आपने मुझे किस कारण याद किया? बेटे, मैंने सुना है तुम्हारी गर्जना मेघ के समान है। मुझे अपनी गर्जना करके दिखाओ। जो आज्ञा पिताश्री। वाह वाह बेटे, आज से मैं तुम्हारा नाम मेघनाथ रखता हूं। बेटे मेघनाथ। जी पिताश्री। तुम्हारे नाना ने मुझे चित्रशैली में अमरावती नाम की नगरी दान में दी थी। उस पर सरव के राजा इंद्र ने कब्जा कर रखा है। तुम जाओ और उस नगरी को खाली कराओ। जो आज्ञा पिताश्री। मैं शीघ्र जाता हूँ और अमरावती नगरी खाली करवाता हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ। महाराज नगरी खाली करवा रहे हैं। कौन बख्शा जब मेघनाथ साकेत नगरियों के छोटी मोटी चीज है। नगरी केक रही नगरी 100 रुपए खरीद करवा देंगे खाली। 100 रुपए नरेंद्र जोगी पुत्र श्री स्वर्गीय दयानंद जी जोगी। 50 रुपए सोनू पुत्र श्री सहदेव सिंह जी हरीफ सटोर। 10 रुपए रोहतास गोलगप्पे वाला। इन सभी दानी सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। अब देखिए लीला का अगला सीन। ऐसे हो जी कितना दिन देर होगी फिर थोड़ा दिन हाथ रह गया खाने नहीं पड़ेगी। अरे दुष्ट, तुम कौन हो? क्यों भोले वाले साधु संत को बसपाते हो? रावण पुत्र मेघनाथ हूँ। क्या चाहते हो? ये नगरी हमारे
पिताश्री की है। ये नगरी हमारे पूर्वजों की धरोहर है। ऑप्शन आवे अगर ये नगरी तुम मुझसे चाहते हो तो उसके लिए तुम मुझसे युद्ध करना होगा। चल होशियार, अच्छा है नादान अभी ऐलान दिखाया है कि महाराज इंद्र के हाथों हमने चलाया है। जनी को आप कहते हैं, जी को रात कहते हैं, जिससे बना बोला उसे मेघनाथ कहते हैं। तो चल होशियार हो, मरने के लिए चल तैयार होशियार हो। महाराज छोड़ ना दियो, नगरी खाली करवानी है। अरे बाबू कहीं ना अगर इनके बीच में छोटे छोटे पानी निकले। भगवान इंद्र को मंदिर बना के ले जाते हैं तो उन्हें रास्ते में ब्रह्मा जी मिलते हैं और उनके आपस में क्या वार्तालाप होती है। हेलो 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 प्रणाम ब्रह्मदेव, खुश रहो, आनंद करते रहो। हे बेटा मेघनाथ, तुम भगवान इंद्र को बंदी बनाकर कहाँ लेकर जा रहे हो? ब्रह्मदेव, मैंने इंद्र को युद्ध में परास्त करके उनको बंदी बनाया है और उनको अब बंदी बनाकर अपने पिता श्री लंकेश के सामने लेके जा रहा हूँ। हे बेटा मेघनाथ, अगर आपने भगवान इंद्र को बंदी बना लिया तो इस सृष्टि पर वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो ये सृष्टि भूख से तड़प तड़प कर मर जाएगी। इसलिए हे बेटा मेघनाथ, तुम भगवान इंद्र को छोड़ दो। ब्रह्मदेव, मैं इंद्रदेव को छोड़ तो दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? हे बेटा मेघनाथ, इसके बदले में मैं आपको ब्रह्म शक्ति देता हूँ, जो कि आपको मुसीबत के समय में काम आएगी। जो आज्ञा ब्रह्म। हेलो हेलो, बोले श्याम रामचंद्र की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय, बोले गौ माता की जय, बोले अपने अपने माता पिता की जय, राजों के राजा, धीर राजा, महाराजा जय शंकर की पिताश्री। विजय शंकर की। कहो बेटे, क्या हुआ युद्ध में? क्या नगरी खाली करा दी? पिताश्री, मैंने इंद्रदेव को परास्त करके उनको बंदी बना ही लिया था। तभी रास्ते में मुझे ब्रह्मदेव मिले। अच्छा, और उन्होंने मुझे इंद्रदेव को छोड़ने के लिए कहा, तो मैं उनको बोला कि हे ब्रह्मदेव, मैं इंद्र को छोड़ तो दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तब ब्रह्मदेव ने मुझे ये ब्रह्म शक्ति प्रदान की है पिताश्री, और मैं ब्रह्म शक्ति का विजेता हूँ। वाह वाह बेटे, आज से मैं तुम्हारा नाम इंद्रजीत रखता हूँ। हाजुर जी, हुजूर कहिए हुजूर। हमारे बेटे की खुशी में नर्तकी को पेश किया जाए। वाह जी वाह,
बाप को तो इसो छोरो आवे नुके नचना अभी बुलाते हैं महाराज नाचत की हाजिर हो। मेरा नो डांडी का बीजना हो, मेरा नो डांडी का बीजना नट की हाजिर हो। महाराज मेरे ख्याल फ्लाइट में दिक्कत फिर आगे जानी पड़ेगी भाई। मेघनाथ नट की तो तैयार है महाराज, इंजन सनक कौन ठान लाग रहे हो। मेघनाथ महाराज इंद्र को आज इंजन लैंड में आ गयो, पानी को निकाल लो इंजन में, जल्दी कर लो। कैसे ट्रैक्टर है रस्सों मारना पड़ेगा, साइकिल को बिठा DJ